ऑब्जेक्टिव शीट 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 ये एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन हैं, इसे प्लीज होमवर्क नोट करो। हम रोज रोज एवरेज वेलोसिटीज नहीं कर सकते, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये होमवर्क लिखो, आपने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और आपको क्या गिवन है, एस गिवन है। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द कार एट द स्टार्ट। ये एट द स्टार्ट क्या होता है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है इसमें? नहीं गिवन। तो कैसे निकलेगी वेलोसिटी? डिफरेंशिएशन से। तो तुम पहले s की इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो, उस वेलोसिटी में टाइम को t इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर आएगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब क्या लिखोगे, पहला स्टेप क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। उसके बाद क्या करोगे, s की वैल्यू को पुट करोगे। कितने लोग ऐसे ही करेंगे? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ओरल ओरल फटाफट करो, इतना स्टेप भी क्यों लिख रहे हो? मन में बोलो, 12 कांस्टेंट है, dt बाई डी टी इज 1, 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2t, और 2 कांस्टेंट है, t क्यूब की 3t स्क्वायर। ऐसे निकलेंगे क्वेश्चन, तो सीधा बोलो आंसर आ गया। ये ऐसे करने लगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर ही कंप्लीट कैसे होगा तुम्हारा? तो ऑब्जेक्टिव जब कर रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करो, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन मन में करो, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास ये वेलोसिटी आएगी। उसने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो तुम इनिशियल के लिए टाइम को यहां पर क्या पुट कर दोगे, 0, और जब तुम 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 12। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव आया, स्कूल में पेपर आया तो ऐसे ही करना, स्टेप्स दिखाना। ऑब्जेक्टिव आया तो अगर आप बिना स्टेप के कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, ओरल ही करो प्लीज, थोड़ा जल्दी होगा, स्पीड बनेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, बेसिक सबको आता ही है। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जिनका हो गया 6 के बाद 7th क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। 7th करते जाओ। मुझे बस एक चीज का आंसर दो इसमें, आपको इसमें x की वैल्यू वो आपको दे रहा है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है, दे रहा है। क्या निकालना चाह रहा है, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है? सुनने में तो टाइम लगता है, कितनी देर तक ट्रेवल करेगा। हाँ, लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है। कैसे जज करोगे, निकालना क्या है? यूनिट्स, ऑप्शन, ऑप्शन देखो, मीटर में है तो टाइम मत निकालना, क्या निकालना, डिस्टेंस। शुरू करो, पता लगे टाइम निकालने बैठ गए, टाइम ना निकालना, डिस्टेंस निकालना। करो। क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू पता है और x ही निकालना है, लेकिन x कहाँ निकालना है मुझे बताओ। बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये कमिंग टू रेस्ट क्या होता है, रेस्ट पे आने का मतलब वेलोसिटी इज 0, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, पर वेलोसिटी तो है नहीं, तो पहले डिफरेंशिएट करके क्या निकलेगी, वेलोसिटी। तो तुम पहले डिफरेंशिएट करो, ओरली करना। 40 की डिफरेंशिएशन तो 0 है, 12 सीधा कांस्टेंट है, dt बाई डी टी 1 और t क्यूब की 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई, और एंड में उसने क्या बोला, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो तुम यहाँ पर वेलोसिटी को 0 पुट कर दो। जब तुम वेलोसिटी को 0 पुट करोगे तो वहाँ से टाइम आएगा, टाइम की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, 12/3 कितना है, 4,
4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, तो 2 सेकेंड। तो इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट x निकालनी है जब टाइम की वैल्यू कितनी है 2। तुम इस 2 को उठा के वापस यहाँ पुट कर दो और आंसर मार्क कर लो क्या आ रहा है, क्योंकि निकालना तो x है और हमें पता लग गया कि x कब निकालना है जब टाइम की वैल्यू कितनी है 2। 2 क्यों? क्योंकि उस टाइम वेलोसिटी क्या है 0। उसने यही बोला कि जब वेलोसिटी 0 है आंसर निकालो। तो यहाँ पर टाइम को 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी 56। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका? क्लियर है? तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है समझ में आता है? नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 7 में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t। बोलो क्या करें? सबसे पहले क्या करें? x गिवन है, इसमें लिख लेना a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। a फॉर एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें लिख लेना हेयर a एंड b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू गिवन है a² माइनस bt³। आपको क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब होगी ये टाइम निकालना है, रादर टाइम t निकालना है कब होगी। तो हम क्या करें? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। सबसे पहले क्या निकलेगी? वेलोसिटी d/dt ऑफ x की जगह a² माइनस bt³। तो वेलोसिटी a कांस्टेंट है, t² की डिफरेंशिएशन 2t, b कांस्टेंट है 3t²। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2at माइनस 3bt²। ठीक है, यहाँ तक वेलोसिटी आ गई। अब क्या निकलेगी? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज dv/dt। एक्सेलरेशन को a मत लिखना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी a कांस्टेंट चला, पता लगे a और a कैंसिल करके बैठ गए, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मत लिखना। एक्सेलरेशन का सिंबल चेंज कर देना, d/dt ऑफ 2at माइनस 3bt²। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, dt/dt 1, 3b t² 2t। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंशिएट करके आएगी 2a माइनस 6bt, ये आएगी। सही है? क्या बोला उसने? एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। ऐसा कब होगा? तो करके देख लो। एक्सेलरेशन को 0 पुट कर लो, 2a माइनस 6bt। तो यहां से माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 6bt, माइनस माइनस प्लस, तो टाइम की वैल्यू आएगी 2a डिवाइडेड बाय 6b। तो टाइम की वैल्यू आएगी a डिवाइडेड बाय 3b। आंसर, आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो एक्सेलरेशन 0 कब होगी इसका टाइम निकालना है, और यहां से टाइम की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो जिनका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय s की वैल्यू गिवन है 3t³ 7t² 14t और 8। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं करना, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है।
आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, ये आएगी वेलोसिटी। आप एक बार और टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन में टाइम को क्या पुट करोगे, 1, आंसर आएगा। तो ये होमवर्क नोट करना प्लीज, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे कि आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स को तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन, और एंड में एक्सेलरेशन में टाइम को क्या पुट करना है, 1। तो आई होप मेथड सबको क्लियर है, घर पे ट्राई करना है आपने, क्योंकि रेपिटेटिव क्वेश्चन हमने नहीं करने। हम बार बार वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, हम बार बार एवरेज वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते। तो ये अंडरस्टूड है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आप घर पे करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम डाउट लूंगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसको होमवर्क लिखें, ये करें, 10th करें, 10th करें। आगे देखो प्लीज, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट एस की वैल्यू आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है कब, जब एक्सेलरेशन इज 0। तो तुम एक काम करोगे, वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो पहले वेलोसिटी निकालो, कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ ओरली करना। टी क्यूब की 3t², 6 को 6 रहने दो, टी स्क्वायर की 2t तो 12t हो गया, और dt बाई dt 1 है तो 3 आ गया, कांस्टेंट की 0। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा कि वेलोसिटी निकालो कब, जब एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो सबसे पहले वेलोसिटी को भी क्या करो, डिफरेंशिएट, और क्या निकालो, एक्सेलरेशन। तो तुम इसमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, यहाँ पर 60 माइनस 12, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएट करके 60 माइनस 12, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0, क्योंकि उसने क्या बोला, एक्सेलरेशन जब 0 है तब वेलोसिटी निकालो। तो एक्सेलरेशन 0 करके टाइम क्या आएगा, 2, तो यानी कि 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालो। तो तुम यहाँ पर टाइम को क्या पुट कर दो, 2, वहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के मार्क करो, -9, ऐसे पुट करो। पर समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन निकाल के 0 क्यों किया, उसने कहा एक्सेलरेशन 0 पर वेलोसिटी निकालो। तो एक्सेलरेशन 0 करके टाइम की वैल्यू आ गई, फिर ऊपर वेलोसिटी के फॉर्मूले में इसे पुट किया तो आंसर क्या आया, -9। सही है, नेक्स्ट करते जाओ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अगेन गिवन बाय दिस फॉर्मूला x, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। देखो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं है, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन होती है, बस फर्क ये होता है रिटार्डेशन में बॉडी स्लो डाउन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है,
और जैसे ए की वैल्यू +9.8 है तो एक्सेलेरेशन है, -9.8 है तो रिटार्डेशन है। तो नॉर्मली रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है, अगर मैं बोलूं कि बॉडी की रिटार्डेशन 9.8 है तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर a इज इक्वल टू -9.8 है इसका मतलब बॉडी रिटार्ड कर रही है। देखो मैं वर्ड अगर रिटार्ड बोलता हूँ तो आपके माइंड में आ जाता है कि बॉडी स्लो डाउन होने जा रही है, लेकिन अगर मैं रिटार्ड नहीं बोलता और ए की जस्ट वैल्यू के आगे नेगेटिव लगा देता हूँ -9.8, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है और स्पीड स्लो हो रही है, एक ही बात है। तो जब रिटार्डेशन वर्ड लग गया, अब माइनस नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है कि रिटार्डेशन ही है। लेकिन अगर आपने रिटार्डेशन वर्ड नहीं यूज़ किया और ए की वैल्यू बता के मुझे बताना है कि रिटार्डेशन है एक्सेलेरेशन है, फिर आपको साइन लगाना पड़ेगा प्लस या माइनस, जैसे न्यूमेरिकल में लगाते हैं प्लस एंड माइनस। कि न्यूमेरिकल में वर्ड रिटार्डेशन तो कोई लिखते नहीं है, तो माइनस साइन के साथ रिटार्डेशन आ जाती है। तो x की वैल्यू है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल निकालनी है जब वेलोसिटी 0 है। देखो ना तो अपने पास v है ना a है, तो पहले तुम इसे डिफ्रेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पे इसमें करेक्शन है, ये माइनस नहीं है प्लस है प्लीज़, ये प्लस है, +12t है, अब आएगा। हाँ फिर आंसर 12 आएगा। हाँ मैंने तो हाँ तो मैंने प्लस के साथ किया एक्चुअली पूरा सोल्यूशन ना, देखा नहीं मैंने। तो इसमें मैं बताता हूँ मैंने प्लस के साथ क्यों किया है, बताता हूँ, रुको एक मिनट। वो एक्चुअली रिटार्डेशन वर्ड लिख ही दिया ना उसने, साइन तो था ही नहीं वहाँ पे, तो मैंने हाँ मैग्नीट्यूड लिखना है उसका, बताता हूँ रुको। तो मान लो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पर 84 कांस्टेंट की 0 और 12 और ये 3t²। उसने क्या बोला, ए निकालो, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन, ए निकालो जब वेलोसिटी 0 है। एक काम करते हैं, वेलोसिटी को उठा के 0 पुट कर दें, 0 पुट करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो अपने को ए निकालना है जब टाइम क्या है 2, पर ए तो है नहीं, तो तुम पहले इस वेलोसिटी को क्या करो, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट। तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा -60, और टाइम को यहाँ पर क्या पुट करो 2, जब 2 पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी -12। तो -12 का मतलब रिटार्डेशन है, पर ए बी सी डी के अंदर आपको 12 पुट करना है, क्योंकि वर्ड क्वेश्चन में क्या यूज कर रहा है वो फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ओनली वैल्यू लिख दो 12, तो भी पता है कि वो रिटार्डेशन ही है। माइनस साइन वैसे भी ऑप्शन में है नहीं, तो अपने को मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा 12। तो मैंने जानबूझ के उसको प्लस किया ताकि मेरे पास आंसर क्या आए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में करेक्शन की मैंने थोड़ी सी, तो जिससे बनाया था उसने शायद नहीं किया, पर ये ज़्यादा ऐसे सही चलेगा इसमें क्वेश्चन। बट समझ में आ रहा है करना क्या है, कोई डाउट है इसमें? तो नेक्स्ट शुरू करो क्वेश्चन। कितने लोग हैं वैसे नेक्स्ट किन्होंने कर लिया, आ गया आंसर, आ गया आंसर? देखते हैं अभी। 12th क्वेश्चन ट्राई करना है सबने प्लीज, 12th क्वेश्चन ट्राई करना है।
पार्टिकल की जो वैल्यू है x की t प्लस 5 रेज टू पावर -1 है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब माइनस को छोड़ो, कांस्टेंट को छोड़ो, सब छोड़ दो, बस प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है आपको। तो मैंने भी क्या किया, x को लिख लेते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू गिवन है इसमें, t प्लस 5 होल रेज टू पावर -1। ठीक है, करें स्टार्ट। पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, d बाई डी टी ऑफ, क्या आएगा, t प्लस 5 होल रेज टू पावर -हाफ। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगी। क्या तरीका है वेलोसिटी निकालने का, डिफ्रेंशिएट करने का, पावर रूल। पावर रूल में इसकी पावर क्या है, -1, t प्लस 5 होल रेज टू पावर -1 डिफरेंशिएशन का क्या रूल था, पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर नीचे, एक पावर माइनस इनटू पावर पे हाथ रखो तो क्या बचेगा, चेन रूल, d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5। सही, वो अलग बात है, 1 है। तो v इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पर क्या बनेगा, t प्लस 5 होल रेज टू पावर -2, d बाई डी टी ऑफ, ये तो 1 है और ये 0 है, ऐसे छोड़ दो, सही है। तो क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आई, -1 t प्लस 5 का होल स्क्वायर। और मैं लिख सकता हूं यहां पे कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू 1 t प्लस 5 का होल स्क्वायर है। क्या ये सही है? जब मैं प्रोपोर्शनल लगा रहा हूं ना, तो मुझे माइनस प्लस नहीं लगाना, मुझे इक्वल टू नहीं लगाना, बस मैं वेरिएबल ले रहा हूं कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है। इक्वालिटी में माइनस है तो माइनस लगाना है, इक्वल है तो हर चीज लगेगी, कॉन्स्टेंट्स भी लगेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी में कॉन्स्टेंट्स भी नहीं लगते, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक। पर प्रॉब्लम ये है कि अपने को क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। चलो शुरू करते हैं। जो एक्सेलरेशन है वो है क्या, dv बाई डी टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने क्या निकाली है, माइनस ऑफ t प्लस 5 होल रेज टू पावर -2। ये रही वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी को यहां पुट कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5 होल रेज टू पावर -2। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर रूल, पावर क्या है, माइनस, तो -2 t प्लस 5 होल रेज टू पावर -2 -1 इज -3, और d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5 तो 1 ही है, छोड़ देते हैं। ठीक है, सारा गेम कैलकुलस का, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 होल रेज टू पावर 3। ठीक है यहां तक? अब अपने को क्या बताना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी ना लिख के देनी है, अपने को एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है। तो एक काम करते हैं, ये टर्म देखी हुई है, कहां देखी हुई है, वो देखो सामने देखी हुई है। कैसे? आप ऐसा कर लो, चलो इजी बनाता हूं। एक्सेलरेशन इज 2 × आप ना इसको 2 बार लिख लो, t प्लस 5, या चलो एक काम करो, एक्सेलरेशन इक्वल टू हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t प्लस 5 होल क्यूब, ऐसे, क्योंकि प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट तो हट ही जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन इज 1 t प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये लो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, ये टर्म देखी हुई है, कैसे, ये देखो 1 t प्लस 5 का स्क्वायर क्या है, प्रोपोर्शनल टू v। तो इस पूरी टर्म की जगह, ये देखो, इस पूरी टर्म की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, v, और ये टर्म क्या बनेगी, v की टर्म में, हाँ ठीक, v की पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ v। भाई अगर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v है, अंडर रूट लेके देखोगे तो 1 t प्लस 5 प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ
v, इसकी जगह रूट v, क्योंकि स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट हो गया, मैथ्स है, ये स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ v प्रोपोर्शनल टू 1/t+5, एक ही बात है, देखो अंडर रूट ले लिया, तो इसकी जगह रूट v। अब मुझे पता लग रहा है v की पावर 1 है, v की पावर हाफ है, तो v की पावर क्या आएगी, 3/2, मार्क कर लो ऑप्शन, v की पावर 3/2 इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल भी फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है इसका, फिजिक्स तो बस वही बता रही है कि वो a निकल गया, v निकल गया, बाकी तो मैथ्स का अलजेब्रा ही है। और जब भी तो बोलता था मैथ कैसा है, प्रॉब्लम मुझे पता है ना, फिजिक्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत लोग कहते थे साइंस फिजिक्स के लिए आए हैं, फिजिक्स के तो मुझे पता आए हैं, फिजिक्स तो मैं सिखा दूंगा कि x से v से a कैसे आएगा, इसको कैसे सिखाऊंगा, ये तो आप ही को खुद प्रैक्टिस करनी है। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस है, हाथ से लिख के करोगे बढ़िया प्रैक्टिस होएगी, ओरल करोगे नहीं होएगी, हाथ से लिखते जाओ क्योंकि ब्रेन प्रोसेस करता रहेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक हो जाएगा सब कुछ, लिखते जाओ, कई बार चीज़ नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, देख लो सोल्यूशन देख लो, फिर बिना देखे कर लो, तभी कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन,
के अंदर पहले मुझे ये बताओ, ये v ऑफ x क्या है, क्या समझते हो? फंक्शन ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या होता है? और किसी सुना ये वर्ड फंक्शन ऑफ? सुना हुआ है? अच्छा, v मतलब मल्टीप्लाई बाय x है? नहीं, ये अजीब लग रहा है आपको, ये v के ब्रैकेट में x क्यों है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। v ऑफ x, अब ठीक बोला, फंक्शन ऑफ x है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है बीटा एक्स रेज टू पावर -2n, बीटा एक्स रेज टू पावर -2n, ये क्या गिवन है आपको? v की वैल्यू गिवन है, राइट? इसका मतलब है, बताता हूं, देखो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है, बीटा इज अ कांस्टेंट, क्या वो x पे डिपेंडेंट है, हाँ या ना? क्या वेलोसिटी x पे डिपेंडेंट है? कितने लोग बोलते हैं है, कितने बोलते हैं नहीं है? है, मतलब x चेंज करूंगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें x आएगा, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन x। ये जो मैथ के लोग हैं ना, ये इतना लंबा बोलना पसंद नहीं करते कि वेलोसिटी है ना उसके अंदर x भी आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन x। वो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ब्रैकेट x मीन्स वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ x। जो भी अब फॉर्मूला बनेगा वो x के ऊपर डिपेंड पक्का करेगा, इसका मतलब ये है वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका यही है, बट ये समझाने वालों के लिए है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि वेलोसिटी जो है वो x की बनी हुई है, इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे मान लो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यूब, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी, सही है। तो मैथ्स के लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ब्रैकेट में t, मतलब वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ t, ये t की बनी हुई है, x की नहीं बनी हुई, ये इसका मतलब है। तो अदरवाइज अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है मैथ्स वालों की, तो अपने को आनी चाहिए क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो अब सिंपल मैं नहीं लिख रहा, ब्रैकेट में x मुझे नहीं चाहिए, उसका कोई सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं है, ये वेलोसिटी गिवन है, आपको क्या निकालनी है इसमें? एक्सेलरेशन। क्या करें? डिफरेंशिएट। कितनों का आंसर आ गया? ये ट्राई किया, आया? करना जरा ट्राई। क्या करें? पहला स्टेप क्या है? एक्सेलरेशन d बाई डी टी ऑफ बीटा एक्स रेज टू पावर -2n, ऐसे ही है। और अगला क्या स्टेप है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीटा d बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू पावर -2n, बीटा बोलो पावर रूल, पावर क्या है? -2n, -2n, और x की पावर क्या करें? -2n -1, ठीक। कुछ आगे लिखे कि होगी डिफरेंशिएशन, होगी, डन, इंटू dx बाई डी टी। पावर पे हाथ रखो तो क्या बचा? dx बाई dx नहीं बचा, dx बाई dt, चेन रूल, dx बाई dt बचा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर चेन रूल से -2n नीचे, x की पावर -2n -1, और -2n पे हाथ रखेंगे तो dx बाई dt। कोई डाउट इसमें? सही है। लेकिन dx बाई dt क्या होती है? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू 2n इंटू एक्स की पावर -2n -1 इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, ये रही। इस वेलोसिटी को उठा के वापस यहां पुट कर दो, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -2 बीटा n इंटू एक्स रेज टू पावर -2n -1 इंटू वेलोसिटी की जगह बीटा एक्स रेज टू पावर -2n। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 बीटा का स्क्वायर इंटू n, एक्स रेज टू पावर -2n -1 -2n पावर ऐड हो गई, तो -2 बीटा स्क्वायर n इंटू एक्स रेज टू पावर -4n। कैसा आंसर देखना, कौन सा? चेक कर लो, सी, डन आंसर। टोटल कैलकुलस प्रॉब्लम है ये। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, यहां तक तो कुछ भी नहीं किया, बस कैलकुलस लगाया। बस इसमें एक ही फर्क है कि काफी स्टूडेंट dx बाई dt लिखना भूल जाते हैं। बस यहाँ पर dx बाई dt इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है तो आंसर आएगा। जो भी आंसर ए है, कौन सा है? ए ऑप्शन है, फिर डन।
क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, स्टेप समझ में आ रहे हैं? घर जाके फिर से प्रैक्टिस करने हैं। मेडिकल है ना, फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक, इतना यह है कि 14th का क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कैसे? एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे? पर वो तो x है, वो तो वेलोसिटी पूछ रहे, तो पहले डिफरेंशिएट कौन करेगा? डिफरेंशिएट करो, कर दिया। सेशन का हिंट देता हूं, आप मुझे वेलोसिटी निकाल के देना। हमने एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन की थी, हमने फॉर्मूला किया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। आंसर था ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की जो भी पावर है वो यहां पे आएगी। जैसे डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर मान लो एल्फा टी इज ई की पावर एल्फा टी डी बाई डी टी ऑफ एल्फा टी, तो आंसर आएगा ई की पावर एल्फा टी, तो एल्फा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी इज 1। ये इसकी डिफ्रेंसिएशन है। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको कुछ एक्स गिवन है, आप डिफ्रेंशिएट करके पहले v निकाल लें, फिर बात करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट करके v तो निकालें, फिर करेंगे बात। क्वेश्चन में क्या गिवन है?
x इज a e की पावर माइनस अल्फा t b e की पावर बीटा t। तो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, यही है। मुझे वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन है वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए ई की पावर माइनस अल्फा टी बी ई की पावर बीटा टी, सही। नेक्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा टी, बी कांस्टेंट आ गया, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर बीटा टी। कोई डाउट इसमें? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज इक्वल टू ए, बोलो इसकी डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस अल्फा टी इनटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू ई की पावर बीटा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ बीटा टी। कोई डाउट इसमें? ऐसे करेंगे, पावर रूल मत लगा देना, ई की पावर समथिंग है एक्सपोनेंट की। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां से माइनस अल्फा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी 1 है, ई की पावर माइनस अल्फा टी, और यहां पे बी ई की पावर बीटा टी, और यहां पर क्या आएगा? बीटा बाहर आ गया। ये लो, क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? चेक कर लो। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। पहले तो क्वेश्चन का आंसर तो बाद में देंगे, पहले वेलोसिटी तो निकाल लें। यहां से लग रहा है? नहीं पता लग रहा? अभी चेक करते हैं, रुको, अब एक एक करके चेक करते हैं। पहले वेलोसिटी निकल गई ना, तो मैं वेलोसिटी को एक तरफ थोड़ा ठीक भी करके लिख लूं यहां पे। कैसे? वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई की पावर बीटा टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा बी ई की पावर बीटा टी, पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहा हूं, नेगेटिव टर्म बाद में लिख रहा हूं। ये लो, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई मेरे हिसाब से। कुछ नहीं, पॉजिटिव वाली टर्म इधर ले आया, नेगेटिव उधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? किसमें? अच्छा, प्लस टी। अब ठीक है, हाँ ठीक है, मान गया, डन, सही है। तो मैं इसको ठीक कह रही है, वो नीचे लेके गया तो प्लस हो गया, ठीक है। करें स्टार्ट। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कह रहा है वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। चेक करके बताओ, क्या वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ बी है कि बी पे डिपेंडेंट है? तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। बी पे डिपेंडेंट है तो आंसर नहीं होगा, छोड़ दो उसे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। चेक करो, अल्फा और बीटा को बराबर पुट करो, क्या आंसर जीरो आ रहा है? अल्फा बीटा को बराबर पुट करो, क्या आंसर जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। कैसे आएगा? ए और बी थोड़ा बराबर है, अल्फा बीटा बराबर हो सकते हैं, ए और बी तो बराबर है ही नहीं, तो आंसर जीरो आ ही नहीं सकता। अल्फा अलग है, ए अलग है, बी अलग है, बीटा अलग है, अल्फा बीटा को बराबर करने से आंसर जीरो नहीं आ रहा, चेक कर लो। तो ये भी आंसर नहीं है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी घटेगी, या गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी टाइम को इंक्रीज करने से? बोलो दोनों में से एक आंसर सही है, कौन सा सही है? और अगर जो भी सही बोलोगे आंसर देना पड़ेगा। कैसे? कैसे सोचा? बोलो, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, कैसे पता लगा? लॉजिक क्या है? ये नहीं बोला कि मुझे लगा, ये कोई लॉजिक नहीं है, पॉइंट है, सही है। वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, सही कह रहा है वो, क्योंकि यहां पे जब तुम टाइम को बढ़ाओगे, टी की वैल्यू जब तुम इंक्रीज करोगे, तो जब टाइम बढ़ेगा, ये देखो, ये टाइम जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा,
तो ये पूरी की पूरी टर्म बढ़ेगी, ई की पावर कुछ बढ़ेगी तो पूरी की पूरी टर्म तो बढ़ेगी, लेकिन यहां पर जब टाइम बढ़ेगा तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा। जब ये डिनोमिनेटर में टाइम बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये ओवरऑल टर्म पूरी की पूरी घटेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ने से टर्म फ्रैक्शन घटेगी। ऐसे ही है, क्योंकि यहां तो न्यूमिनेटर में है ई की पावर समथिंग, टाइम बढ़ने से पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ेगी, टाइम बढ़ने से सिर्फ ये टर्म बढ़ेगी, फ्रैक्शन घटेगा। अब सोचो वेलोसिटी दो चीजों की बनी हुई है, पहली टर्म पॉजिटिव टर्म है और दूसरी टर्म कोई नेगेटिव टर्म है, आपके सामने ही है, माइनस हो रहा है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं चलो। तो इसमें एक टर्म पॉजिटिव, दो टर्म्स हैं, पहली टर्म और दूसरी टर्म। सोचो पहली टर्म तो बढ़ती जा रही है, दूसरी टर्म घटती जा रही है, तो इनका डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। देखो ना, ये वैल्यू मान लो 5 है, ये 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और मान लो ये वैल्यू लेट अस सपोज 4 है, ये 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो, तो डिफरेंस देखो ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 7 डिफरेंस हो गया। तो पहली टर्म जब बढ़ती जाएगी दूसरी घटती जाएगी तो डिफरेंस तो बढ़ता जाएगा, डिफरेंस बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो डी ऑप्शन है, वेलोसिटी विल इंक्रीज। आंसर ऐसे मार्क करना है, वेलोसिटी इंक्रीज। बोलो फिर से, यहां तक क्लियर है? दो नंबर में माइनस कर रहा हूं, पहली टर्म दूसरी टर्म, राइट? मैं इस नंबर को बढ़ा रहा हूं, इस नंबर को घटा रहा हूं, माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि टाइम वाली टर्म डिनोमिनेटर में, टाइम बढ़ने से ये टर्म बढ़ेगी, पूरा फ्रैक्शन तो घटेगा ना, ये बढ़ेगा ये घटेगा, पहली टर्म बढ़ रही है दूसरी टर्म घट रही है, तो डिफरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर किसी को यह भी तसल्ली नहीं तो एक और तरीका है मेरे पास, तुम्हें खुद पसंद नहीं आएगा, वेलोसिटी निकाल ली, इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देना, घर जाके आराम से बैठ के कर लेना, क्या आएगी? एक्सेलेरेशन आएगी। वो एक्सेलेरेशन की टर्म अगर तो पॉजिटिव आ गई तो बोल देना वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गई तो बोल देना घटेगी। एक्सेलेरेशन नेगेटिव तो घटेगी, आपका आंसर ना पॉजिटिव आएगा, घर जाके चेक कर लेना, तो बोल देना वेलोसिटी एक्सेलेरेशन क्योंकि पॉजिटिव है, सारे माइनस हट जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कौन करेगा यार, वैसे ठीक है, मैथ्स लगा लो। कौन एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा ये तो बताओ, फिर ये स्टेप्स रिपीट होंगे, जरूरत क्या पड़ी है? तो आप सिंपल क्या करो, मैथ लगा लो, एक टर्म बढ़ रही है एक टर्म घट रही है, डिफरेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, डन कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, कैसे सोचना है, क्लियर है? नेक्स्ट है 15th।
तो क्वेश्चन है पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल। कितने लोगों का ये आंसर आ गया पहले ये बताओ, और कैसे आया ये भी बताओ, ये बताना पड़ेगा भाई कैसे आया। ठीक है, मैं आधा आंसर दे सकता हूँ। पोजीशन पता है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो निकालना क्या है, पोजीशन निकालनी है, एक्स निकालना है। कब, जब स्पीड क्या आ गई मैक्सिमम। तो क्या किया तुमने, पहला स्टेप ये बताओ। तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है मैं कर देता हूँ। इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके आंसर क्या आया 18t माइनस 3t²। ये लो वेलोसिटी आ गई। उसके बाद तुमने क्या किया ये बताओ, आगे आगे क्या किया। टाइम, हाँ वो कह रहा है कि क्योंकि मुझे x निकालना है जब स्पीड मैक्सिमम होगी। तो स्पीड मैक्सिमम कब होगी, तुमने क्या किया, तुम्हें कैसे पता स्पीड कौन से टाइम पे मैक्सिमम होगी। अब तो जीरो भी नहीं कर सकते वेलोसिटी को, तो मैं क्या करूं कि स्पीड मैक्सिमम हो जाए। एक्सेलरेशन को जीरो, बिल्कुल सही। तुमने अपनी गाड़ी उठाई, रेस दबाई, स्पीड मैक्सिमम हो गई। अब सोचो हाईवे पे स्पीड मैक्स 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 मैक्स, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, उससे ऊपर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो। सही है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है, अब गाड़ी की स्पीड तो बढ़ नहीं रही, गाड़ी तो चल रही है, फिर मैक्सिमम स्पीड, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो। तो निकाल लो एक्सेलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी 18t माइनस 3t²। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 18 माइनस 60। अब क्योंकि वेलोसिटी क्या करनी है मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो पुट करो, 18 माइनस 60 सॉल्व करो, t कितना आ रहा है 3। इस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। इस टाइम को उठा के x में पुट कर दो, आंसर आ गया। वापस पुट करो, x में आंसर आएगा, चेक करो अब आएगा आंसर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या लगेगा, हर चीज का एक लॉजिक है, ऐसे आंसर नहीं आने वाले फिजिक्स में। हर चीज का लॉजिक, देखो नेक्स्ट स्टेप का लॉजिक है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्स है तो एक्सेलरेशन जीरो है, बात खत्म। तो टाइम निकाल लो, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये देखो आप क्वेश्चन देखो क्या है, कितनों का हुआ हो गया था। एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। एक ना मोटर बोट चल रही है, इंजन कट ऑफ कर दिया, कट ऑफ बंद कर दिया। अब मोटर बोट क्या होगी, रिटार्ड होगी, एक्सीलेट थोड़ा ना होगी। मोटर बोट ऑन है तो एक्सीलेट करेगी, बंद होने तो रिटार्ड होगी। मोटर बोट बंद कर दी कट ऑफ पे, टीवी बाई डी टी क्या होती है, एक्सेलरेशन। उसकी एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस के वी क्यू, माइनस साइन क्यों, कि मोटर बोट अब क्या होगी, रिटार्ड होगी। साइन नेगेटिव है, सही है, रिटार्डेशन दे दी। क्या कह रहे, अगर मान लो वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। जब कट ऑफ किया था, इंजन बंद किया था, उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी। तो उस टाइम जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इंजन ऑफ हुआ था, तो आपके हाथ में स्टॉप वॉच थी और टाइम क्या था, जीरो। तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, कट ऑफ वेलोसिटी क्या थी, v नॉट। मोटर बोट की वेलोसिटी क्या थी, v नॉट। वो ये पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ आफ्टर टाइम t क्या होगी। तो अभी t नॉट जो कट ऑफ है, t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। थोड़ी देर के बाद, टाइम t के बाद वेलोसिटी घट जाएगी और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकाल लो। इन शॉर्ट गिवन क्या है, एक्सेलरेशन, निकालनी क्या है, वेलोसिटी। तो फिर अपने को क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, a से v जाने में इंटीग्रेशन।
अब इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आपको जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, मैंने कहा dv बाई डी टी इज इक्वल टू मान लो k इंटू टी का स्क्वायर, कुछ भी। मैंने कहा मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है, तुम ना v निकाल दो। तो तुम फटाफट क्या करते थे, दोनों साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे, और दोनों साइड्स की क्या करते थे, इंटीग्रेशन, फटाफट आंसर आ जाता था। सही है, सही करते थे, सही है। लेकिन इस क्वेश्चन पूछने वाले ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। कैसे? उसने यहां पर k के पीछे t नहीं दिया, क्योंकि अगर t स्क्वायर देता तो मैंने बताया ना, तो आप सिंपली इसको क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते, आपका आंसर आ जाता, डन। उसने क्या कहा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू मान लो माइनस के टाइम्स v का क्या दे दिया, क्यूब, वेलोसिटी दे दी। आधे लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में, dv इज इक्वल टू माइनस के v का क्यूब इंटू डी टी, वो फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही। वो क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे। उनसे पूछा जाएगा 1 dt की इंटीग्रेशन t, 1 dv की v, आंसर। क्या गलती है इसमें? गलती ये है, v के साथ इंटीग्रेशन है इसमें, इसमें t के साथ इंटीग्रेशन थी। t स्क्वायर की टर्म t के साथ इकट्ठी होनी चाहिए, टाइम की फैमिली एक तरफ होनी चाहिए, dt भी और t भी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें dv तो इधर घूम रहा है और v क्यूब उधर घूम रहा है। पहले ठीक करो, पहले ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, 1 बाय वी क्यूब dv एक तरफ, ऐसे। अब करो इसकी इंटीग्रेशन, अब आएगा सही आंसर। v की फैमिली एक तरफ जाएगी, t को अलग करना पड़ेगा ताकि v क्यूब की क्या कर सके, इंटीग्रेशन। तो समझ में आ रहा है पहला स्टेप क्या है? तो पहले स्टेप में इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि टी स्क्वायर ऑटोमेटिकली टी के साथ मिल रहा था, बात ही खत्म है, इसे प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम तो इसमें है जिसके अंदर मुझे क्या करना है, जिसके अंदर ये v क्यूब गिवन है, तो मेरे को v क्यूब एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ लेके जानी है, ये प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप क्लियर है, इसका क्या है। दूसरा स्टेप ये बताओ, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी बोलो कितनी थी, v नॉट। कट ऑफ पे वेलोसिटी क्या बोला, v नॉट है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है, एट टाइम t वेलोसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन है। t टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है और t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। कोई डाउट इसमें? लिमिट पुट करें, बताओ टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से t, 0 से t, टाइम के साथ इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी टाइम की लगेगी। वेलोसिटी की क्या पुट करेंगे बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मोटर बोट की, v नॉट, और फाइनल क्या है, v। करो इंटीग्रेट, आंसर मार्क कर लो। समझ में आ रहा है यहां तक? लिमिट कैसे लगाई, तो लिमिट में हमने क्या लगाया, इसमें 0 से t कर दी और यहां पर v नॉट से v कर दिया। तो इसे एक बार क्वेश्चन को करो जरा सॉल्व। तो यहां पे v की पावर -3 dv की इंटीग्रेशन आएगी v नॉट से लेके v तक, और राइट साइड पे माइनस के 1 dt की इंटीग्रेशन आएगी 0 से लेके t तक। इसकी इंटीग्रेशन ये रही -2 v नॉट से लेके v तक, और इसकी इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक। -2 बाहर आ गया, 1 बाई वी स्क्वायर बन गया, v नॉट से लेके v तक, माइनस के 0 से लेके t तक। चेक कर लो, इसकी इंटीग्रेशन में पावर बढ़ा दी, v की पावर -2 बाई -2, -2 बाहर आ गया, ये सॉरी न्यूमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में आएगा, -12 ऐसे, -1 बाई 2 बाहर आ गया, क्या बना, v की पावर -2 नीचे आ गई, 1 बाई वी स्क्वायर। तो मैथ्स क्लियर है यहां पर? ठीक है, ऐसे किया था। स्टेप्स क्लियर है सबको यहां तक? कोई डाउट इसमें? लास्ट स्टेप है -1 बाई 2, रादर माइनस माइनस कैंसिल कर दो यार, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरे पास क्या आया, 1 बाई 2, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, k इंटू एक बार अपर एक बार लोअर।
2 राइट साइड पे ले आओ, तो 2 kT हो गया। V निकालना है, ये लो, तो यहां से एलसीएम ले लो चाहे, 1/v² इज इक्वल टू v0², ये लो, रेसिप्रोकल ले लो, ये लो, और फिर फाइनली v की वैल्यू निकाल लो, v0/√1 + 2kT v0 का स्क्वायर इज द आंसर। मार्क कर लो आंसर। ये है मेंस, ये लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। हालांकि आधे क्वेश्चन v = u+at पे आते हैं, आधे ग्राफ पे आते हैं, आधे ऐसे आते हैं। वहाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि चलाना कैसे है, ठीक है। और सिंपल अप्लाई करना, v = u+at, s nth निकालना, वो सिर्फ एनसीईआरटी है। तो जो हम पहले कर रहे थे वो सिर्फ एनसीईआरटी थी, उसमें कुछ नहीं था, बस एस nth निकाल दिया, v निकाल दिया, u निकाल दिया, बात खत्म हो गई, बेसिक था, ठीक। तो आपको आइडिया पता होना चाहिए कि क्या हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बेसिक है। आपको अगर बेसिक समझ में आते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ताकि इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि आपको ना पता हो कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आएगा, ट्विस्ट होके आएगा, तो उसमें करना क्या है। इतनी सी बात है सिर्फ, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन का ऐसे ही चलेगा, लेकिन लिमिट्स कैसी होंगी बस उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए वो कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैड एन एक्सेलरेशन ऑफ एफ। ये लो, नई बात कर रहा है, एक्सेलरेशन अब तक तो ए थी, ये कह रहा है मेरे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इज एफ। तो ठीक है, एफ फॉर एक्सेलरेशन, f0 इज सम कांस्टेंट, 1 - छोटा t बाय बड़ा t। छोटा t इंस्टेंटेनियस टाइम में चेंज होता है, कैपिटल T कांस्टेंट होते हैं हमेशा, कैपिटल T इज ऑलवेज कांस्टेंट इन फिजिक्स, ठीक है। कह रहा है ये सब कांस्टेंट्स हैं, किसमें? टी आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन एट टाइम t, एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्या कह रहे हैं, निकालना क्या है? वो कह रहे हैं पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 है, जीरो वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। in the time interval between 0 and the instant when acceleration is 0 the particle velocity is vx। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? vx, जो निकालनी है। लेकिन पता नहीं लग रहा कि दूसरा टाइम क्या पुट करूं। पहला टाइम तो 0 है, दूसरा टाइम क्या टाइम पुट करना है? वो इंस्टेंट का टाइम पुट करना है जब f क्या हो जाए? 0। और निकालनी क्या है? वेलोसिटी। तो इन शॉर्ट लिमिट्स तो बाद में पुट करते हैं, बस ये तो बताओ तुम्हें गिवन क्या है? एक्सेलरेशन। तुम्हें निकालनी क्या है? वेलोसिटी। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आती है? तो लिखो फिर, इसमें इंटीग्रेशन करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। एफ का, ये एफ का मतलब एक्सेलरेशन है, तो आपको क्या कह रहा है? आपको वो ये कह रहा है कि जो एफ है उसमें dv/dt पुट कर लें, एक्सेलरेशन को क्या पुट कर सकते हैं? dv/dt क्लियर है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, dv एक तरफ dt एक तरफ, क्लियर है। अब बारी है लिमिट्स लगाने की। लिमिट्स कैसे लगेगी ध्यान से देखना प्लीज। ये स्टेप ठीक है, इसके बाद ये रेड कलर में जो लिखा है स्टेप क्लियर है सबको? क्या किया है इसमें? स्टेप्स देखना है इंटीग्रेशन के। क्या कह रहे हैं? पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 हैज अ वेलोसिटी 0, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम की लिमिट भी 0। इनिशियल लिमिट्स दोनों की क्लियर है। फाइनल लिमिट वेलोसिटी की vx है, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है vx, लेकिन टाइम फाइनल क्या होगा? वो इंस्टेंट जब f 0 है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम f को पहले 0 पुट कर लो, तुम इसमें f को 0 पुट कर लो, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करो,
0 इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टी, क्योंकि एफ नॉट तो कट गया 0 से, तो -1 इज इक्वल टू टी बाई टी, माइनस माइनस कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो जब तुम f को 0 पुट करते हो तुम्हारे पास स्मॉल t क्या आता है, कैपिटल टी। चेक कर रहे हो, जब तुमने इसको 0 पुट किया ये तो कट गया 0 से, यहां से 1 इधर चला गया, सॉल्व करके स्मॉल t क्या आ गया, कैपिटल टी। तो तुम्हें पता लग गया कि दूसरी टाइम की लिमिट क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों, क्योंकि इसने बोला कि एक्सेलेरेशन क्या होनी चाहिए, 0। तो तुमने फॉर्मूले में एक्सेलेरेशन को 0 पुट करके टाइम निकाल लिया कैपिटल टी, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से कैपिटल टी। तो समझ में आ रहा है क्या टाइम लिया, वो टाइम लिया जब f 0 है, तो तुम f को 0 पुट करके पहले टाइम निकाल लो। तो 0 से कैपिटल टी, 0 से vx। अब ये गेम सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की रह गई। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। एफ नॉट तो कांस्टेंट ही चल रहा है, ठीक। तो इसे ओपन करें, ये स्टेप क्लियर है सबको, पहले चेक कर लो, ये स्टेप क्लियर है लास्ट। ये समझ में आया एक्सेलेरेशन है, ये समझ में आया कि टाइम की लिमिट 0 है, दूसरे टाइम की लिमिट नहीं पता। ये समझ में आया कि वेलोसिटी इनिशियल 0 है, दूसरी वेलोसिटी vx है, तो वेलोसिटी की लिमिट है 0 से vx। क्लियर है, ये स्टेप तो ठीक है ना। टाइम की लिमिट क्या है, 0 से क्या, 0 से क्या, वो समय जब एक्सेलेरेशन 0 है, तो मैंने एक्सेलेरेशन को 0 पुट कर लिया, तो यहां पे 0 पुट किया, गिवन था 0 पुट करके एफ नॉट और 0 कट गया, ये कट के सॉल्व करो, t कैपिटल टी के इक्वल आ गया। तो यानी कि स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल टी होगी जब एक्सेलेरेशन 0 है। तो ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम की लिमिट 0 से कैपिटल टी है। अब इंटीग्रेशन का रूल स्टार्ट हो गया, एफ नॉट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t बाई टी। ये देखो एफ नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और इंटीग्रेशन ऑफ t बाई टी dt। स्टेप क्लियर है, ब्रेक कर लिया। इधर देखो 1 dv की इंटीग्रेशन क्या है, v, 1 dt की स्मॉल t, कैपिटल T कांस्टेंट बाहर आ गया, t की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि t की पावर क्या है 1, तो t की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, टी स्क्वायर बाई 2। ये रही लिमिट्स पुट करने का टाइम है, vx माइनस 0, कैपिटल T माइनस 0, कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। इसे सिंप्लीफाई करो, ये t से t कट गया तो t बाई 2, t माइनस t बाई 2 इज t बाई 2 आंसर।